अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10 फेडरल पंजाब बोर्ड बी एस सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 14 या 14 की जो पार्ट है जिसके अंदर मैंने वाइल लूप को डिस्कस किया था, अगर आपने उसको व्यू नहीं किया तो प्लीज़ उसको व्यू कर लें। तब आपने आज के लेक्चर नंबर 15 के ऊपर आना है डू वाइल लूप पे। ये जो लेक्चर नंबर 15 है और 15 के जितने भी पार्ट होंगे तो ये डू वाइल लूप 15 के अंदर हम डू वाइल लूप को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके जो पार्ट होंगे 15 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, उसके अंदर डू वाइल लूप से कंसर्न प्रोग्राम इंशाल्लाह हम देखेंगे। चले आते हैं अपने डू वाइल लूप के। डू वाइल लूप इज अ लूपिंग कंट्रोल इन अ सी लैंग्वेज. This loop execute one or more statement while the given condition is true. हम लूपिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था और आज हम कर रहे हैं डू वाइल लूप का। लूपिंग बेसिकली कहते हैं रिपीट करवाने को। तो अब एक मेथड जो हमने पढ़ लिया है वो है वाइल लूप है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जो कि है डू वाइल लूप। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं कि ये भी बेसिकली लूप ही है और ये यूज़ करती है, ये भी स्टेटमेंट को उस टाइम तक एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इन दिस लूप द कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। इसमें डिफरेंस बस सिर्फ इतना है कि इसमें जो इसकी जो बॉडी होती है जिसके अंदर स्टेटमेंट होती है वो पहले आती हैं और इसकी जो कंडीशन होती है वो बॉडी के बाद लगाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कंडीशन, इसमें बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी फिर कंडीशन चेक होगी। और इससे होगा क्या, ये आगे बता रहा है, दिस लूप इज इंपॉर्टेंट इन सिचुएशन वेयर स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। वाइल लूप में ये होता था कि उसने पहले कंडीशन को चेक करना है, अगर कंडीशन ट्रू होती तो तब वो बॉडी एग्जीक्यूट करता था। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है या ट्रू होती है तो ये एक दफ़ा लाजमी चलेगी, ठीक है। अगर आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जिस तरह आपने एक दफ़ा लाजमी चलाना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डू वाइल लूप। सिंटैक्स देख लें, जस्ट हमने करना क्या है, उससे बाकी चीज़ें वही है, इनिशियलाइजेशन है, एंडिंग वैल्यू है, ठीक है, इंक्रीमेंट। अगर आपने एंडिंग वैल्यू यूज़र से लेनी है फिर तो इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने एंडिंग वैल्यू यूज़र से नहीं लेनी तो तब आपको इंक्रीमेंट की ज़रूरत है। इसमें हमने डू लगाना है, डू के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करनी है, बॉडी स्टार्ट करके अंदर उसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी है और वाइल के बाद क्या लगा देनी है, उसकी कंडीशन। और इस कंडीशन के आखिर में सेमी कॉलन भी आएंगे, वरना किसी कंडीशन के आखिर में सेमी कॉलन नहीं आता। ये वाइल कंडीशन है, वाइल लूप है जिसके कंडीशन के बाद क्या आते हैं, सेमी कॉलन आते हैं। क्यों आते हैं, बेसिकली क्यों कंडीशन पहले आती है वाइल लूप में और बॉडी बाद में आती है, तो इसलिए हम अगर वाइल लूप में स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स को बोलते हैं, अगर ख़त्म कर दे तो ये लूप खुद टर्मिनेट कर देगी। तो इसका मतलब इसलिए हम कंडीशन के बाद बॉडी लगाते हैं, तब हम कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते, क्योंकि इसमें वाइल लूप यहाँ ही डू वाइल लूप यहाँ ख़त्म हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, क्या लगाएंगे हम, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को। ये इसका सेंटेक्स होगा। अब इसकी वर्किंग आपने देख लेनी है। कंट्रोल सबसे पहले डू पे आएगा, डू के बॉडी में इंटर हो जाएगा, या रखिएगा, बगैर किसी चेक करने के। और ये स्टेटमेंट जो अंदर पड़ी हुई है इसको इनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। इसलिए कहते हैं कि इसका इस्तेमाल तब करना है क्योंकि अभी कंडीशन चेक ही नहीं हुई, तो स्टेटमेंट एक दफ़ा तो चल गई है। कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर तो इसकी दोबारा बॉडी में नहीं आएगा, इस लूप से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है दोबारा डू पे जाएगा, डू से फिर बॉडी में आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर ट्रू हुई फिर डू पे चला जाएगा। और ये काम उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अब वर्किंग बता रहा है, वर्किंग ऑफ डू वाइल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड।
अगर हम देखें ना तो इसकी बॉडी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। द कंडीशन इज एवलुएटेड आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, ये इसकी लूप बॉडी है, कर्ली ब्रैकेट है ना, ये इसकी लूप बॉडी है। जब ये सारी एग्जीक्यूट हो जाती है फिर उसके बाद क्या चलती है, कंडीशन को चलती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल वापस डू पे चला जाता है, डू से फिर दोबारा बॉडी को चलाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डू पे नहीं जाता बल्कि इसके बाद मीन के इस लूप को टर्मिनेट कर देता है। This loop body is executed again if the condition is true। वही बात कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा डू पे चला जाता है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और ये प्रोसेस उस टाइम तक। दिस लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या जाएगी, टर्मिनेट करेगी। और जब तक इसकी बॉडी, इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो इसकी बॉडी क्या होती रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी, इस लूप से नीचे नहीं जाएगा। Do while loop is executed at least one even condition is false in beginning। while loop में क्या था कि पहले कंडीशन चेक करता था फिर उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन do while में तो क्या था कि पहले बॉडी को चलाएगा फिर कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए अगर कंडीशन फॉल्स होती है या ट्रू होती है बाद में लगी हुई है तो बॉडी ने एक दफ़ा चलना ही चलना है। तो इसलिए ये हमारे पास while लूप है, ये एक दफ़ा क्या चलेगी, लाजमी चलेगी, चाहे कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो वाइल लूप तो एक दफ़ा भी नहीं चलेगी, जबकि डू वाइल क्या करेगी, एक दफ़ा लाजमी चलेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इस वाइल को कभी कभार आप क्वेश्चन करते हैं ना, वाइल को डू में कन्वर्ट कर दो, तो आपने जस्ट इतना करना है कि आप लोगों ने यहाँ देखें, ये डू है, इस कहता है कि ये डू वाइल है, इसको वाइल में कन्वर्ट, आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी। जस्ट क्या करना है, इस डू को हटाना है, इससे पहले आपने इस वाइल को उठाकर यहाँ रख देना है, डू को हटा देना है और सेमीकोलन हटा देना है, तो ये वाइल लूप बन जाएगी। अगर आप लोगों ने कहा जाता है कि वाइल लूप में दिया हुआ प्रोग्राम और कहा जाता है इसको डू वाइल में कन्वर्ट करें, तो आपने जस्ट इतना करना है कि ये जो वाइल लूप जो स्टार्ट में लगी होगी इसको यहाँ से उठाना है और इसकी बॉडी की बाल ले जाना है और आखिर में सेमीकोलन लगा देनी है, और इसकी बॉडी की स्टार्ट में क्या लगा देना है, डू लगा देना है। इसके अलावा ना आपने स्टार्टिंग वैल्यू इंक्रीज करनी है, बाकी कुछ चीज़ भी चेंज नहीं करनी। इसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपने बस इतना करना है। अब एक प्रोग्राम लिख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने कब करना है। इसका इस्तेमाल बच्चे आपने तब करना है कि जब आप में आप लोगों ने क्या करना है कि उस टाइम तक एग्जीक्यूट होते जब तक यूज़र वैल्यू इंटर नहीं करता। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट अ यूज़र, prompt a number from user and check if it is even or odd until user enter a negative number। आप लोगों ने करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है, ठीक है, और उस नंबर को चेक करना है वो इवन है या ऑड है। फिर आपने फिर नंबर इंटर करवाना है और नंबर आपने इंटर करवाते रहना है। कब तक, जब तक यूज़र माइनस वैल्यू, माइनस नेगेटिव वैल्यू को इंटर नहीं कर देता। ठीक हो गया, तो चलें पहले इसका ये प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर बाकी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आता हूँ, साइज इसका थोड़ा इंक्रीज करो। अगर हम देखें राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट अ यूज़र, एक नंबर होगा, ठीक है, उसके लिए मैं नंबर के लिए सपोज मैं एन ले लेता हूँ, नंबर को मैं एन से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है क्या, फ्रॉम यूज़र चेक इवन एंड ऑड, ये तो मैसेज शो करवाना है। एंड और लूपिंग वेरिएबल आई लेता हूँ और इसको स्टार्टिंग वैल्यू हम कह देते हैं कोई भी वन नंबर दे देते हैं अभी। फिर हम इस वाई आई की वैल्यू इंटर करवाते रहेंगे। ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें सॉरी इसके बाद एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू क्या है, जब तक एंडिंग वैल्यू वो होगी, यह देखने के बाद वो होगी जी, जब तक जो है ना हमारे पास आई इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल टू भी कर देते हैं। ठीक है क्या,
और फिर ये तो आई को बल्कि हम वो जो सॉरी हम नंबर एन ले लेंगे, और यही नंबर एन आई को हम एन दे देंगे क्योंकि हमने आई चेक करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू एन देंगे, यही नंबर देंगे, चेक करेंगे, और ये लूप उस टाइम से जब तक एन से वैल्यू क्या है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, आपने इस पे जाते हैं, फाइल पे जा रहे हैं, न्यू सोर्स प्रोग्राम, सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करेंगे, ऐश के साथ ऐड करनी होती है हेडर फाइल। मेन फंक्शन, ये हर प्रोग्राम का हिस्सा है। इसकी इसकी बॉडी कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होगी, इंटर करते हैं, सबसे पहले ये वेरिएबल इंट एक ले लेते हैं, लूपिंग वेरिएबल कॉमा एक ले लेते हैं एन। अभी हमने एन को क्वेश्चन नहीं देना, ठीक है जी, और आई को अभी स्टार्टिंग वैल्यू वन दे देते हैं क्योंकि हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, तो अभी हम वन दे देते हैं। ठीक है, अब वाइल पहले लू लगाएंगे क्योंकि डू वाइल लूप की वजह से कर रहे हैं, बॉडी लगा दी। ठीक है, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम चेक करना है, पहले मैसेज देंगे, पहले नंबर यूज़र को मैसेज देंगे क्योंकि बॉडी के अंदर हमने तब लेना है कि हमने बार बार उससे नंबर देना है। कोटेशन के अंदर देंगे इंटर कमा लगा देते हैं, और इंटर जरा कॉमा की ज़रूरत नहीं है, बाहर क्या कहते हैं सेमी को लगाते हैं, जब इंटर जब भी करवाते हैं तो साथ स्कैन एफ लगाएंगे। स्कैन एफ के अंदर पहले जिस एन में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो जो एन की डेटा टाइप है इंट है, और इंट का क्या होता है परसेंटेज डी होता है, और कॉमा एन में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो इसमें इसमें स्कैन एफ के अंदर एम परसेंट साइन और आगे वेरिएबल का नेम आता है जो कि एन। वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, अब इफ़ लगाएंगे, इफ़ कि नंबर इवन है या आड है, इफ़ अगर वो नंबर टू पे डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे एन, तो फुल डिवाइड के लिए मॉडुलस टू इक्वल के लिए डबल इज इक्वल लगाते हैं ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या है, तो इफ एक स्टेटमेंट ऑफ पी आर एन टी प्रिंट एफ के अंदर सिर्फ मैसेज देना है, यू इंटर इवन नंबर, और आखिर में लगाता हूँ बैक स्लैश एन की, इसके बाद जो मैसेज है नीचे आए, सॉरी इसकी बैटरी लगानी है आपने, वापस कर दें इसको, एल्स लगाऊंगा, एल्स प्रिंट एफ, और अगर ऐसा नहीं है यू इंटर ऑड नंबर। सेमीकोलन लगा दिए। अब हमने करना है कि वाइल कब तक बॉडी, हमने अब आपको आई पे लगा दें एन पे लगा दें, ये डिपेंड आप पे करता है, तो मेरे ख्याल में आई की इस प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एन पे लगाते हैं, एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लगा दें -1। -1 तब लगा रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर हो जाए, ज़ीरो पे भी ये आपको इवन देगा, या इज इक्वल टू ज़ीरो करने मर्जी है आपको।
ठीक हो गया। और इसके आखिर में सेमी कॉलन भी आएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट की जो आई है इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। हम सीधी बात है, इसको कमेंट्स बना देते हैं डबल लाइन्स, ये अब एक प्रोग्राम का ऐसा नहीं होगा। और यहाँ इसको आई को भी मिटा ही देते हैं, एक ही से काम चले। ठीक है, इसके क्योंकि इस लूप के अंदर हमें इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। चलो पहले इसको कंपाइल करते हैं, सेव कर लें। डू वाइल के हिसाब से सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये एरर है, PRINT प्रिंट एफ। अच्छा, ये मैंने कॉलन लगा दिए, इसको हटा देते हैं। सेमी कॉलन होते हैं स्टूडेंट, जब एरर आएंगे तो वो कंपाइल नहीं होगा। सेमी कॉलन, कोई एरर नहीं है। चलें इसको रन करते हैं। इंटर नंबर मैंने इंटर कर दिया 5। फोर पे क्या आना चाहिए, बड़ा कर रहा हूँ। इवन मैंने 4 इंटर किया है, इंटर करता हूँ, यू इंटर इवन नंबर, इंटर नंबर दोबारा इंटर आ जाएगा। फिर मैं इंटर करता हूँ 7, यू इंटर आड नंबर, इंटर नंबर। अब ये देखें, ये जो है ना, ये जो मैसेज है इंटर नंबर, इससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, \n लगाना चाहिए, ताकि वो जो मैसेज है वो दूसरी लाइन पे आए। मैं इंटर नंबर करता हूँ जी, इसके लिए -1। ठीक है, यू इंटर ऑड नंबर। ठीक है, इसने साथ मैसेज दे दिया क्योंकि वो एक दफ़ा तो चला, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा। तो इस पे जाते हैं यहाँ पे, तो ये मिटा ही देता हूँ स्टूडेंट, कमेंट की जरूरत नहीं है अब। इंटर नंबर, यू इंटर ऑड नंबर, और इसमें लगाते हैं \n, ताकि मल्टीपल लाइन पे। बल्कि आप ऐसा कहते हैं इसको नॉट इज इक्वल, क्योंकि हमने जब तक वो -1 नहीं इंटर करता, तो नॉट इज इक्वल के लिए ये होगा। बिल्कुल कंपाइल, कंपाइल एग्जीक्यूट रन, इंटर नंबर, पहले से मैसेज दे दिया, मैंने कर दिया 1 इंटर, इंटर फिर आ गया, मैंने कर दिया 4। ठीक है, ये देख ले स्टूडेंट, मैंने 1 इंटर किया, यू इंटर ऑड नंबर, इंटर नंबर, मैंने 4 इंटर किया, यू इंटर इवन नंबर। मैं इंटर करता हूँ 24, यू इंटर इवन नंबर, साथ ही मैसेज आ गया इंटर नंबर। जब मैं करूँगा -1, यू इंटर ऑड नंबर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डी का जगह खत्म हो जाएगी। तो ये था आपका डू वाइल लूप, जिसमें अब यहाँ पे देखिए हमें इंक्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, हमने ये इंक्रीमेंट भी नहीं किया, डू लगा दी और बाकी चीज़ें इसके अंदर लिख दी। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। तो चले आते हैं, इसकी जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस कर लें। एक और प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट प्रिंट अ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग डू वाइल लूप। अब देखें 27, 26, यहाँ देखें तो इस ये डू वाइल लूप से करते हैं। हमने इसको वाइल लूप से पहले भी किया था, तो अब इसको डू वाइल से देखते हैं। ठीक है, तो चलें इसको देख लेते हैं, तो बाकी फिर वाइल और डू वाइल का डिफरेंस देख लेंगे। थोड़ी यहाँ आ जाते हैं, ये प्रोग्राम है स्टूडेंट। अब इसमें देखें स्टार्टिंग वैल्यू क्या है जी, वो हमारे पास है जी 27। एंडिंग वैल्यू वो हमारे पास है -6। क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी है, एंडिंग वैल्यू छोटी है, तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। ये डिक्रीमेंट का हम देखना होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू छोटी हो, एंडिंग वैल्यू बड़ी हो, तो फिर इंक्रीमेंट करते हो, और अगर स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, अगर आपने ऊपर से नीचे आना हो, क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर में आना हो तो डिक्रीमेंट करना पड़ता है, अगर आपको असेंडिंग आर्डर में जाना हो तो इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग आर्डर में आएगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए हमें करना है डिक्रीमेंट करना है। कितना डिक्रीमेंट? सेकंड वैल्यू कौन सी है? 24 माइनस 27। फर्स्ट सेकंड वैल्यू में से हमने फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना होता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, -3 सॉरी, -3 का क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। चलें अपने डेव सी पे जाते हैं। ये प्रोग्राम है, इसी को मैं मिटा देता हूँ अब। यहाँ पहले इस प्रोग्राम में एक ही लूपिंग वेरिएबल होगा, इंट आई, इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे 27, ठीक है, सेमी कॉलन। डू लगाते हैं इसमें, फिर इसकी बॉडी लगाएंगे, बॉडी के अंदर प्रिंट, पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, इसी आई की वैल्यू, आई की डेटा इंट है तो इसके लिए क्या लगेगा? %d लगेगा, और कॉमा के बाद टैब लगा दें, बीच में स्पेस आ जाए, \t। अगर आप दूसरी लाइन पे करें तो \n लगा दें, कॉमा आई। ज़बरदस्त बता रहा हूँ कि जब प्रिंट एफ के अंदर जब वेरिएबल नाम लेते हैं उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लीजिए, लेकिन जब स्कैन एफ लगाते हैं तो उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था कितना? आई इज इक्वल टू आई -3 सेमी कॉलन, ठीक है। और क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो लूप, इसकी कंडीशन लूप के बाद आती है, तो आपने लगाना है वाइल बॉडी कब तक? इसमें हमने स्टार्टिंग वैल्यू आप बड़ी दे रही हैं, तो आप ज़ाहिर है ग्रेटर देन का सोच, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जिसकी एंडिंग वैल्यू थी, और इसके आखिर में सेमी कॉलन लगाने भी है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल पहले कर लें, कोई एरर नहीं है, फिर इसको रन करते हैं, तो ये इसको देख लें, 27, 24, 21, 18, और जाते जाते हमारे पास कहाँ तक जाया गया हुआ है? -3 और -6 तक, ठीक है स्टूडेंट। बस सिंपल आपने करना क्या है, अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं। मुझे कहा जाता है कि ये प्रोग्राम लिखा है, इसको आप इसकी आउटपुट लिखे, तो आउटपुट बच्चे आपने करना क्या है कि पहले आपने इसकी बॉडी को ये प्रिंट एफ करना है, फिर आपने डिक्रीमेंट करना है, फिर कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक करने के बाद अगर ट्रू हुई तो वापस दोबारा डू पे चले जाना है, डू पे जाना है, अच्छा। फिर दोबारा बॉडी को चलाते रहना है, ये उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो आप इसकी आउटपुट भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर दो, सपोज मुझे कहा जाता है कि ये वाला प्रोग्राम है वो वाइल लूप से करें, तो मैं डू को हटा दूंगा, डू को हटा दिया, क्या लगाया? मीन कि ये वाला जो वाइल है, ये आखिर वाला, इसको उठा कर कट कर देते हैं, इसमें ऑप्शन है तो कट, इसको सेमी कॉलन को हटा देंगे, और ये कंडीशन उठा कर यहाँ पे लगा देंगे, Ctrl+V पेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ लगा दी, चल लें, एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें, कंपाइल के अंदर कोई एरर नहीं, देख लें, रन करें, तो पीसी स्लो हो रहा है। अच्छा ये आपके हो, ये देख, सेम लाइक, और कोई चेंजिंग नहीं की, वही आउटपुट है, देखें वही आई है, 27, 24, 21, 18, सेम लाइक, कोई और डिफरेंस मैंने नहीं किया, ठीक हो गया। अब ये वाइल लूप से हो गया, बॉडी को बेशक आप नीचे कर दीजिए, आगे कोई मसला नहीं है ये, अब ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी सही है, ठीक है। अगर आपको वाइल में करना है तो ऐसे कर लें, डू वाइल से करना है तो ये ऐसे। अब दोनों वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस देखते हैं। इन अ वाइल लूप कंडीशन कम बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, बॉडी बाद में आती है, जबकि डू वाइल लूप में क्या आती है? बॉडी पहले आती है और कंडीशन बाद में आती है। इन द डू वाइल लूप कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप, इफ द कंडीशन इज फॉल्स एज बिगिनिंग वाइल लूप नेवर एग्जीक्यूट। अगर ये स्टार्ट में, क्योंकि पहले कंडीशन चेक होती है, अगर ये
ट्रू हुई तो बॉडी चलेगी, अगर ट्रू नहीं होती तो उसकी बॉडी नहीं चलती। जबकि इफ़ द कंडीशन फॉल्स इन द बिगिनिंग इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में एग्जीक्यूट होती है, बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, तो इसमें इसकी बॉडी एक दफ़ा लाजमी चलेगी। सेमी कॉलन इज़ नॉट यूज आफ्टर द कंडीशन, वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन के बाद सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, जबकि सेमी कॉलन यूज़ आफ्टर द कंडीशन, क्योंकि कंडीशन बाद में आती है और वहाँ लूप एंड हो रही होती है, तो इसलिए वाइल लूप वाइल लूप के कंडीशन वाइल लूप में कंडीशन के बाद हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। वाइल लूप इज़ प्री टेस्ट लूप, ये पहले टेस्ट करती है फिर बॉडी चलाती है, जबकि वाइल लूप बाद में टेस्ट करती है, तो बाद को बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। तो ये मैंने 4 डिफरेंस लिखे, तो आपको इससे 3 डिफरेंस में से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इनकी डेफिनीशन, ठीक है। इसका अगर आप इसमें और डिफरेंस देना चाहते हो तो इसमें सेंटेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 5वां पॉइंट ये होता है कि वाइल लूप को भी सेंटेक्स लिख दें और वाइल लूप का भी सेंटेक्स लिख लें, क्योंकि अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप इजीली स्टूडेंट आप लोगों ने करता है कि कोई से 2 पॉइंट में आप इसकी डेफिनीशन लिख दें और दूसरा इसका सेंटेक्स लिख दें, तो आप 2 या 3 पॉइंट के अंदर आप अपना सोल्यूशन हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल कास्मी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आती रहे। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।